कहा राम तजु पे गुरु न विसार, गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर व दास को तीन लोग भय ना। एक लोग कौन कहे? परमात्मा का ही नाम सदगुरु भी है। उस लोग को भ्रम भी हो जाता है कि संत सत्संगी समझो ना, खाली कहा था सदगुरु महाराज की जय, अब कोनो देवता के जयकारे नहीं है। उस लोग को भ्रम हो जाता है कि परमात्मा के बहुत नाम। भगवान कृष्ण ने कहा कि धरती के धूल गिनना आसान है, लेकिन मेरा नाम गिनना आसान नहीं। समझिए कितना नाम है भगवान। जिस तरह से पीपल का वृक्ष है, लाखों पत्ता है, सभी पत्तों में पानी नहीं दे पाएंगे। अगर पीपल के जड़ में पानी दे दें तो कोई पत्ता बाकी रहेगा? सब पत्ता में जाएगा। सब पत्ता में जाएगा कि नहीं? तो उसी तरह से जिस तरह से पीपल के वृक्ष में पानी देने से जड़ में पानी, सभी पत्ता में पानी चला जाता है, उसी तरह से ऐसे महापुरुष के पूजा में सभी देवता की भी पूजा हो जाती, कोई देवता भी नहीं बचते। और सदगुरु केवल सामने ही नहीं, शरीर छोड़ने के बाद भी कल्याण कर दे, तो एक निष्ठ होकर रहते हैं। सदगुरुदेव की शरीर छोड़ने के बाद की कहानी एक सामने आ गई मुझे। शरीर छोड़ने कई साल के बाद की कहानी है सुल्तानगंज की। सुल्तानगंज में एक सत्संगी थे अपना गजाधर चौधरी, अभी नहीं शरीर छोड़ दिए हैं। वो गया बाबू अच्छी नहीं रखता है, बंधक जेवर वही काम करते थे। हाँ, एक सज्जन गया उनके पास और 25 से 50,000 ऐसे कुछ टका लिया, जेवर बंधक रखा कि फिर आऊँगा तो पैसा वापस करूँगा, जेवर हमको ले जाऊँगा छोड़ा करके। और बगल बैठ गए और लोग आने जाने लग गए, अपना काम कर रहे थे। उनकी दृष्टि उधर गई, जेवरवा था सामने बगल में रखा हुआ। उस सज्जन ने क्या किया, देखा कि दृष्टि उधर है, ग्राहक से बातचीत कर रहे हैं, तो जेवरों को उठा के जेब में रख लिया और चला गया घर। हाँ, जब गजाधर बाबू जाने लगे घर, सामान समेटने लगा, देखा जेवर नहीं मिला। परेशानी बढ़ गई, ये क्या हो गया। घर गए, अपने धर्मपत्नी से बोला कि देखो न, आज जेवरवा ऐसे ऐसे फलना बाबू दिए, दूसरे ढंग का आदमी है, अब टका दिए हैं, जेवर वो नहीं है। आएंगे कहेंगे हमरा 10 लाख का जेवर था, 5 लाख का, 10 लाख का जेवर था, तो क्या करेंगे। बड़ी परेशानी हो गई, बहुत चिंतित हो गई। वह गजाधर बाबू की पत्नी सुल्तानगंज सत्संग मंदिर में गुरु महा के कुर्सी के पास रोती रही 10 बजे रात तक। हे गुरुदेव, दुनिया मेरा तो कोई नहीं आपके अलावा, अब आप ही के हाथ मेरी लाज है। अब बड़ी श्रद्धालु थी उनकी पत्नी, नित्य प्रति सप्तम मंदिर अपने झाड़ू लगाती थी। कोई आदमी दूसरा झाड़ू लगा दे वो खेबो नहीं करे उस दिन, कि हम गुरु महा काम नहीं किए हैं, हमको खाने का अधिकार नहीं है। तो डर के मारे कोई झाड़ू नहीं लगावे कि मगने भूखले रह जाएगी, कोई झाड़ू लगाती थी। घर गई 10 बजे रात्रि में और गुरु महा के फोटो के सामने रातों भर बैठ करके चिंतित रही, रोती रही। गुरुदेव अब आप ही लाज बचाएंगे, क्या होगा अब। उधर देखिए क्या होता, भक्त का हृदय का पुकार। जो लेकर गया था जेवर
कमरा में सोया, केबाड़ी बंद करके, ठीक 12 बजे रात में केबाड़ी में धक्का लगता है कस करके, खुलता है केबाड़ी तो कहीं कुछ नहीं, केवल आवाज़ आती है जेवर लेके आ गया है, जेवर जल्दी पहुँचाओ। खाली आवाज़ सुनता है, देखता है कुछ नहीं, केबाड़ी बंद के सो जाता है। फिर 5 मिनट के बाद फिर धक्का लगता है, फिर आवाज़ आती है जेवर जल्दी पहुँचाओ, खुलता है कहीं कुछ नहीं, सो जाता है। फिर 5 मिनट के बाद धक्का लगता है, आवाज़ आती है जेवर जल्दी पहुँचा, देखते हैं कहीं कुछ नहीं। 1-1.5 बजे रात्रि में केवल यही देखता है, रोड तो सामने से आगे से रास्ता है, एक बूढ़ा बाबा, कमर झुकी थोड़ी सी है, दाढ़ी पकी हुई, इधर से उधर जा रहे हैं। वो बेचारे कभी देखा नहीं था गुरुदेव, जा रहे, बस इतना ही देखा। भरो रात 5-5 मिनट पर धक्का लगता रहा और आवाज़ आती रही। सुबह धर्मपत्नी से कहता, देखो न, मैं जेवरबू लेके आ गया हूँ, पैसबू लेके आ गया हूँ, लगता है गजाधर बाबू के देवता बड़ा सख्खर है, भर रात हमको सोने नहीं दिया है, धक्का मारता रहा केवाड़ी में। अब 5-5 मिनट आवाज़ आती रही है कि जेवर जल्दी पहुँचाओ, उनका देवता बड़ा सख्खर है। तो उनकी पत्नी भी कहती है कि बाप रे बाप, सही में उनका देवता सख्खर है, पहुँचा दीजिए जेवर, बच्चे बाल बच्चे पर खतरा आ जाएगी। वो बेचारा जेवर लेके आया, गजाधर बाबू के चरणों में रख दिया, वहाँ अब प्रणामों कर लिया, कहा बाबू हमसे गलती हो गई, मैंने जेवरबू लेके चला गया था, पैसा तो लेवे के जेवरबू लेके चला गया हूँ, और आपका देवता बड़ा सख्खर है, हमको भारा सोने नहीं दिया है, इसलिए मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। करीब भाव क्या हुआ? शरीर में गुण है नहीं, फिर रक्षा हुई कि नहीं? रक्षा हुई कि नहीं? ये है सदगुरु की महत्व। इसलिए कहा राम तजु पे गुरु न विसार, गुरु के सम हरि को न निहारो, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। इसलिए जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि न होई। इसलिए 3 लोक 9 खंड में, एक लोग कौन कहे, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को, सदगुरु से बरान कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई। ऐसे सदगुरु, इसलिए गुरु को से तो ऐसे सदगुरु प्रति जिसकी आस्था रहेगी, ऐसे गुरु प्रति जिसको विश्वास रहेगा, उनकी कभी अहित हो सकती है, अनिष्ट हो सकती है। ऐसे सदगुरु जिसको विश्वास नहीं होगा और औरों पर विश्वास रहेगा, उनको शांति मिलेगी सपनों में, सपनों में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरु को सिर पर रख के उनके आदेश पर रहना चाहिए, चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए कह दिए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पांव, तब बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताएं। परमात्मा सब जगह हैं, कभी प्रकट होकर नहीं कहते हैं कि पहला गुरु माता पिता है, माता पिता की सेवा करो, वो प्रकट होकर नहीं कहते। तुम्हारा बच्चे है और पाठा मुर्गा के बच्चे है, अपना बच्चा अंगुली ने काटने दे, दूसरा बजा के लाकर खा जाते हो, ये अनर्थ है, अन्याय है, पाप है, कभी नहीं कहते प्रकट। परमात्मा ही संत रूप में आए हैं, वे सारी बातों को बताए हैं। इसलिए गुरु की महिमा अपार है और कहने से बाहर है, इसलिए मैं विषय नहीं जाऊंगा। कितना ही को कहा जाए सदगुरु के संबंध में, तो जिस तरह से कि सूर्य को दीपक कोई दिखावे, सूर्य को रोशनी दीपक दिखावे, उसी तरह से होगा। इस सदगुरु के लिए कुछ भी कहेंगे वो कम में होगा। बोलिए श्री सदगुरु।